शुरू करते हैं भगवद गीता यथारूप की ये खास चर्चा, जहां हम इसके सभी 18 अध्यायों का असली सार समझेंगे। सोचिए, सदियों पुराने एक युद्ध के मैदान का संवाद जीवन के सबसे गहरे और जटिल रहस्य कैसे सुलझा सकता है। शुरुआत एक बड़े धर्म संकट से होती है, अपनों से लड़ने का अर्जुन का दुख और कृष्ण का अटल कर्तव्यबोध। कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा अमर है, इसे कभी मारा नहीं जा सकता, सिर्फ यह भौतिक शरीर नष्ट होता है। यही तो कर्म योग है, मतलब काम के नतीजों से कोई लगाव रखे बिना बस पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना। आखिर पाप का असली कारण क्या है? वासना इंसान को भटकाती है और आत्मनियंत्रण ही इसका एकमात्र सटीक समाधान है। चूंकि सब कुछ परमेश्वर का है, इसलिए सच्चा त्याग सब छोड़ना नहीं बल्कि हर चीज को भक्ति में लगाना है। यह बहुत ही दिलचस्प है। परमेश्वर को ही इस विशाल ब्रह्मांड की हर चीज का मूल सार बताया गया है। आगे ये जरूरी सिद्धांत आता है कि मृत्यु के समय हमारी अंतिम चेतना ही हमारा अगला गंतव्य तय करती है। ढोंगियों से बचाने के लिए कृष्ण अपना असीमित विराट रूप दिखाते हैं, फिर वापस शांतिदायक मानवीय रूप में लौटते हैं। अब दुनिया की कार्य प्रणाली को देखें। यह भौतिक शरीर ही हमारी सभी सांसारिक गतिविधियों का असली क्षेत्र या मैदान है। यहाँ मृत्यु के बाद की स्थिति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजो और तमो गुण पर पूरी तरह निर्भर करती है। इन गुणों को देखकर समझ आता है कि आत्मा इनसे अलग है, जिससे सांसारिक मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। इंसानी स्वभाव को देखें तो दैवीय प्रकृति वाले लोगों में दान, आत्मनियंत्रण और करुणा जैसे बेहद महान गुण होते हैं। इसके उलट अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या जैसे आसुरी गुण इंसान को माया के गहरे जाल में बुरी तरह फंसाते हैं। यहाँ शास्त्रों द्वारा बताए सही कर्मों और मनमर्जी से किए गए अनियमित कर्मों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। ये आध्यात्मिक अभ्यासों के अलग अलग स्तर हैं, जिनका सर्वोच्च शिखर परमेश्वर के साकार रूप पर केंद्रित सच्ची भक्ति है। तो निष्कर्ष क्या है? यही कि बिना किसी आसक्ति के अपना निर्धारित कर्तव्य निभाने से ही सच्ची पूर्णता मिलती है। यह ज्ञान पाकर अर्जुन के सारे संदेह मिट जाते हैं और वो अपनी इच्छा से युद्ध का मार्ग चुनता है। जाते जाते एक सवाल, बिना आसक्ति के काम करने से हमारे आज के दैनिक जीवन के संघर्ष कैसे बदल सकते हैं?